इस योग संस्थान की जो संस्थापक हैं वो यहाँ पर हमारे बीच में है आज। इसके साथ साथ मैं अपने मुख्य अतिथि जो है इशिकावा रे कृष्णा जी और कंसल जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि योग एक विज्ञान और प्राचीन कला है जो हज़ारों वर्षों से चली आ रही है। हालांकि इसकी उपयुक्तता जो है और इसका महत्व समय के साथ साथ ही जो है वो बढ़ रहा है। योग केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं है बल्कि जीवन जीने की एक कला है जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण शामिल है। आधुनिक युग के संदर्भ में अगर हम कहें तो जहाँ पर सूचना, प्रौद्योगिकी और तनाव में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, योग ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हमें इन सब से सहायता प्राप्त होती है। हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम अपने जो मुख्य अतिथि आए हैं हमारे बीच में उनसे बातचीत करेंगे और उनसे योग की उपयुक्तता के बारे में उनके क्या विचार हैं उनसे बातचीत कर करके उनके विचार जानेंगे। और अंत में मैं आप सभी सदस्यों का धन्यवाद करती हूँ और अब आपको उनके सम्मुख करती हूँ, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। ये इंग्लिश थोड़ा कम बोलते हैं, थोड़ा ट्रांसलेट कर देते हैं। ही नोज इंग्लिश एंड जैपनीज बोथ। और जैसे इन्होंने बताया कि ये जापान में स्पेस योग संस्थान चलाती हैं और मेरे साथ इसमें लगभग 70 वर्षों से जुड़ी हुई हैं। और ये कृष्णा जी हैं, ये जापान और नेपाल दोनों में ही योग कराते हैं और ध्यान का मेन इनका रहता है। और इशिकावा जी राय हैं, आप इनसे कुछ पूछना चाहते हैं योग के बारे में? इनको ना सेंटर में बिठा दो मैडम, भारत के बारे में या बोलेंगे ना मैडम के बारे में? ठीक है यार, बेटर है। ठीक ठीक, चलो चलो तो आप कुछ पूछिए, भारत कैसा लगता है या योग से इनको क्या फायदा हुआ या ध्यान कैसे करती है? In English or Japanese or Hindi, what you after? What you like in English? Japanese. You speak just Japanese. Yes. We know about the Japanese. Sorry, we just know. He can translate. Okay, he can translate. Okay. पूछो जी, जिसने पूछना है वो ट्रांसलेट करके बताएंगे। ठीक है, पूछो टाइम। थैंक यू। पूछो 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 पूछो। Can you describe your yoga influence, please? Yoga principle. Principle. So under taking the yoga and taking to under principle. Principle. ヨガは体と心とスピリットをつないだ一つのもので、ये बोलते योगा बॉडी और आत्मा ने आत्मा का और दोनों बैलेंस करने का एक सिस्टम है बोलता है। Okay. You inspire the. हिंदी में बोलते हैं। आप थोड़ा जो बोल रहे हैं ना हिंदी में बताओ, हमारे हिंदी चैनल है। सुनो। Can you just describe about yoga, please? योगा के बारे में। describe yoga. Describe yoga, yeah. Yoga. Please see on the camera, please see. Yes. Thank you. Yogaを describe する。 In your words, no problem. You describe about yoga in your words. योगा ने कुछ हुआ? You doing the yoga or just meditation? आप योगा यात्री नहीं, इंग्लिश यात्री नहीं, कुछ योगा नहीं। पूछ लो। जी मैडम। ヨガは瞑想に至るまでの道で、要するに ये बोलते योगा ध्यान की एक तैयारी है ना।
ध्यान में शामिल होने की तैयारी है। ओके योगा से शरीर का स्वास्थ्य होता भी है। 私たちが当初生まれてきて、どうして死ねるかってことを究極最終的に योगा से क्या होता है, शरीर का तैयार होने के बाद ध्यान में हम जा सकते हैं। ध्यान से क्या होता है, हम किस लिए संसार में आए, किस लिए हम मरते हैं, इसका खोज करने का एक माध्यम होता है। でどうや体と心を統一してどういうふうにこの人生を幸せに生きるかっていうこと。 खाना बॉडी और आत्मा का संबंध कैसे कैसे हो रहा है, कैसे जो हो रहा है, योगा से उसका तैयार होता है, ध्यान से उसका खोज होता है। कैन इट्स पॉसिबल कुंडली जागरण और जस्ट पॉसिबल he feel that कुंडली जागरण कुंडली आता को आवे, कुंडली खाने को आवे, मैं सुनो こんなに 何かそんなにखाने को आवे। something that 体がぐーっとヨガしたり瞑想してると上に引っ張られたり योगा करने से क्या होगा, शरीर का तैयार होने के बाद ध्यान करने से उनका एक एनर्जी फील होता है। ओके फील ऐसा भाव हो रहा है, भाव होता है। इनसे पूछिए, भारत जो है ना योग की धरती रही है, तो इन्होंने योग यहाँ से सीखा या वहाँ सिखा रही है, कैसे प्रेरणा मिली इन्हें? あんたよくどこで勉強したい、どこでこのことでだからヨガに出会って上海でसरकार मिला। ओके उनसे लर्निंग किया। ओके ये शंघाई में पिछले 15 साल पहले मेरे को मिली थी और फिर उन्होंने योग सीखा। फिर इनको थोड़ा एक्चुअली शी इज अस्थमेटिक बिफोर ओके और कुछ इनको मतलब फिजिकल प्रॉब्लम्स थी जो इनको बहुत फायदा हुआ और फिर इन्होंने योगा को एज ए टीचर भी इनसे सीखा और फिर ये जापान में गई और फिर थोड़ा सा और उसको रिसर्च करके 15 साल से ये टोटली योगा के ऊपर ही फोकस करती हैं और इंडिया और नेपाल और काफ़ी आना जाना रहता है। योगी जी इनके गले में जो माला है वो ओशो की है और जिसका मतलब है कि ओशो के पथ पे चल रही है। ओशो को योगा को लेकर मेरे ख्याल में अलग हो रहा है, तो क्या सोचते हैं? एक ही योगा और ओशो का उनकी मेडिटेशन की थेरेपी तो कुछ और थी। नहीं, ऐसा होता है योगा में क्या होता है, शरीर का तैयारी होता है। ओके बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे जो हम लोग ओशो का जो ध्यान करते हैं, हम लोग भी हमारा ध्यान है डायनेमिक्स को माने ओशो पढ़ते हैं। डायनेमिक क्या होता है, उसका हॉट योगा होता है। फर्स्ट शरीर को ब्रीथिंग करने का है 10 मिनट, उसके बाद मन की जो अंदर का सप्रेशन का है, बर्न करने क्या करने का, उसके बाद अंदर नाक के अंदर सेंटर कर मैं कौन खोजने का है, वो भी एक योगा है, हॉट योगा। उसके बाद साइलेंस बताने का नाम है ध्यान, है ना, मौन। हाँ, मौन जाने के लिए। तो योगा बहुत इंपॉर्टेंट है और योगा से ध्यान से होगा। ये अपनी मतलब डेली जो ईशा का जी है बहुत कम बोलती है। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट में थोड़ा वो है क्योंकि मोस्टली ये साइलेंस में ही रहती है। क्या योगा सीमाओं का बंधन मानता है जी? देखिए ये तो हर एक की पर्सनल है, लेकिन एक डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन मतलब खुद पे शासन होना चाहिए, खुद पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। और योगा तो एक स्वतंत्र और फ्रीडम है, धरती और जो देश की सीमाओं से निकलकर कहाँ तक पहुँच चुका है। कोई बंधन नहीं है योग, कोई बंधन नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये था, इनसे पूछिए कि ये योगा यहाँ से सीखे गई या वहाँ से सीखा इन्होंने? एक मिनट। 向こうってどこ？日本でヨガ、チャイナ。 चाइना से सीखा। अच्छा, वहाँ थे। तो क्या इससे बीमारियां भी कहीं ठीक होती हैं जी, जैसा दावा किया जाता है? 病気も治るよね。योगी जी बता रहे हैं कि इनको अस्थमा था, ऐसा था कुछ? ओके, ब्रीथिंग प्रॉब्लम और कुछ? क्योंकि जैसे हमारे पुराने ऋषि मुनियों में हम सुना करते हैं कि वो आत्मा को योग से बाहर निकाल देते हैं, तो क्या ऐसा कुछ है? आप लंबे समय से योग करते आ रहे हैं, तो क्या आत्मा को बाहर निकाला जा सकता है योग? आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस ये टॉकिंग अबाउट। देखिए पहले तो आपको ये समझना होगा कि आत्मा है क्या। हम सोचते हैं कि आत्मा कुछ ऐसी चीज है कि जो बहुत मिस्ट्री है। आत्मा आपके साथ है, ये शरीर क्या है? सिर्फ एक सांस है। अगर ये सांस चल रही है तो ये बॉडी है, अगर ये सांस बंद है तो नो बॉडी है, डेड बॉडी है। ठीक है, अब बात करते हैं आत्मा की। आत्मा एक एनर्जी है जो कि जिसका जो कनेक्शन है वो यूनिवर्सल एनर्जी से है। जब वो कनेक्शन बंधा रहता है तो हम जीवित रहते हैं। जिस दिन हमारा यूनिवर्स और हमारे जो सिंगल एनर्जी का कनेक्शन ब्रेक होता है
तो हम डेड बॉडी बन जाते हैं। अब जैसे आपका है कि बाहर निकाला जा सकता है, हाँ, योग की चरम सीमाओं पर पहुंचकर या थोड़ा गहराई में भीतरी में उतर के कुछ समय के लिए आप अपनी एनर्जी को एक स्थिर कर सकते हो, थोड़ा उसको आराम कर सकते हो। जैसे आपने योग में सुना होगा कि कुछ लोग ऋषि मुनि सांस को रोक देते थे, कुछ अपना हार्ट बीट बंद हो जाती थी, या मतलब उनके ईसीजी में कुछ नहीं आता था, ईसीजी वगैरह में कुछ नहीं आता। तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन वो बहुत एडवांस की चीज़ है। आम जो जनरल भाषा में हमें अभी तो पहले हमने जैसे उन्होंने बताया कि शरीर को तैयार करना है। जब तक हमारा शरीर, पहला सुख निरोगी का है, जब तक शरीर निरोग नहीं होगा, आप आत्मा को बाहर और अंदर जहां मर्जी करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम जो लेके चलते हैं, पहला सुख निरोगी काया, जो हमारी डेली की ब्लड प्रेशर है, इंडाइजेशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, जो आजकल सबसे ज़्यादा स्ट्रेस, मतलब बैठे बैठे ही स्ट्रेस है, कुछ नहीं कर रहे तब भी स्ट्रेस है। आजकल एक नया स्ट्रेस चल पड़ा, मोबाइल स्ट्रेस। 2 मिनट आप मैसेज ना देखो तो अरे किसका आया नहीं, अरे किसी ने मैसेज नहीं किया, एक माइंड में एक अनस्टेबिलिटी हो जाती है। तो उस चीज को भी ये काम डाउन करता है। योगी जी, मेरा सवाल इनसे रहेगा, इनके माध्यम से, कैन यू हैव आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस? माय फ्रेंड्स का जो क्वेश्चन था, मेरे फ्रेंड का, डिड शी हैव आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस? खांसोしたことはあるよ。 हाय बोलती है। ओके, でもアウトボードにはないけど。 अपनी आत्मा को बाहर से निकल के हम अपने शरीर को देख सकते हैं। इसमें क्या होता है ना, जी, आप लोग जो प्रश्न के गलती है ना, कभी कोई भी है आप लोग का बाहर अंदर की बात नहीं है, समझो क्या है? साक्षी विटनेस होता है ना, विटनेस में हर हमारा आत्मा बाहर है, अंदर नहीं है। तो क्या करें? वो साक्षी है ना, जैसे आप यहाँ सब यहाँ लोग बैठे हैं, आपकी मन चल रहा है, आप यहाँ बैठ रहे हैं, किसको मालूम पड़ा? आप बोध करें, आप मेरे को देख रहे हैं ना, किसको मालूम पड़ा आप मेरे को देख रहे हैं? उसका नाम है साक्षी विटनेस है, उसको देखने नाम है आउट ऑफ बॉडी। ध्यान में क्या होता है? बियॉन्ड ऑफ माइंड, बियॉन्ड ऑफ टाइम, बियॉन्ड ऑफ बॉडी, तीन से अलग होता है। इसका नाम है साक्षी विटनेस। इसके लिए आप लोग आत्मा बाहर अंदर की बात मत करें, सिर्फ आप ध्यान कीजिए, उसको बोध करो। बोध करने के बाद आपका ये प्रश्न का हल होगा। कैसे होगा? मेरे को कहा एक बार सब लोग आंख बंद कीजिए, एक मिनट। आप यहाँ बैठे, किसको मालूम पड़ा? किसको आपको देख रहे हैं? आंख बंद कीजिए, उसी खोज करने नाम है आउटर बॉडी। वो आपको ख्याल होते ही आपको मालूम पड़ेगा, आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। ये अनजान आदमी माने एक ध्यान से क्या होता है, अपना बाहर बाहर तो बात नहीं है। हम सब बाहर भी अंदर भी, दोनों एक ही है, सिर्फ आपके उसकी बोध होना चाहिए। बोध होने के बाद ही ध्यान है। सर, क्या योगा से परमात्मा को पाया जा सकता है? पाने का आने का ध्यान नहीं है, और आप परमात्मा है ही। आप लोग पानी के सवाल मत दीजिए, है ऑलरेडी। जैसे पानी में मछली है ना, पानी हो तो मछली है ना, पानी आने के बाद नहीं है। इसलिए हम लोग ध्यान कमजोरी है ना, रहने का साइलेंट रहने कमजोरी, उसके कारण ये प्रश्न उठ रहा है। परमात्मा पाने आने के बाद नहीं है, आप खुद परमात्मा हो। सर, आजकल पास्ट लाइफ रिग्रेसमेंट बहुत चल रहा है, होता है, कैन यू नो अबाउट दैट? होता है। ओके, क्या होता हाउ है? इज पॉसिबल? मैं बताऊँ कैसे होगा वो। पहले हम लोग क्या मन को साइलेंट करना है। हम लोग सब लोग यहाँ बैठे हैं ना, आँख बंद कीजिए, मन कहीं मन माइक कर चला ना, उस मन को कैसे साइलेंट करें, उस मन को कैसे अंदर लगा रहे, उस विधि को आप नहीं, हम पास्ट लाइफ में जा सकते जा हैं। सकते हो। आप देख सकते हैं आप कहाँ से आए, आप पहले लाइफ क्या थे। मतलब आप मानते हैं कि पुनर्जन्म भी है इंसान? है पूरा है, वो 100%। वो हमारा योगी ने, हमारा योगी जो इस इंडिया में जो जितना भी योगी है, उसकी जो भी ध्यान की बात होता है 100% सच है, और 84 जन्म में होता है। योग और हठ योग में क्या फर्क है? योग और हठ योग में क्या फर्क है? योग और हठ योग में क्या difference? योगा में क्या होता है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, ये हमारे माइंड की बात है। ये हॉट में क्या ना, हॉट में थोड़ा वो एक्टिव होता है, हॉट में जोर से खरीद। मैं थोड़ी सी बात को पूर्ण करता हूँ। योग का मतलब पहले समझना कि योग का मतलब है जुड़ना, जोड़ना और मिलना। किससे जुड़ना है? अपने शरीर से, अपने श्वास से, अपनी एनर्जी से, अपनी आत्मा से जुड़ना।
अब जैसे उनका हठ योग, हा और ठा, हा सूर्य नाड़ी है, ठा चंद्र नाड़ी है। अपनी राइट एनर्जी और लेफ्ट एनर्जी को सेंटर में लाके बैलेंस करना और ज्ञान की प्राप्ति करना, वो हठ योग। इंगला और पीड़ा। सर भारत में जैसे योग को ऋषि मुनियों की देन माना जाता है, चाइना से मैंने सीखा है, जापान में जाके इसको अपना रही है, तो वहाँ पे इसको किस नज़र से देखा जाता है, क्या मानते हैं इसको? जापान में क्या ना, इंडिया ऐसा देश है, पूरी संसार की एक गुरु कंट्री है, विश्व गुरु। आज भी गुरु सिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ का इतने ऋषि मुनि इतने गहराई में ध्यान किया ना, या ध्यान करने से मालूम पड़ता है। इवन जापान में सभी देश, अब मैं जापान में 20 साल से उसका मीडिया सिखाता हूँ, मिसाल पूरी जापान में, इसलिए उस टाइम मेरे को मिली है ना, इसने गुरु जी की बातें बताया, हमने मिलने गए कॉपी। मेरा कहने का मतलब है चाइना में और जापान में इसको किस नज़र से देखा जाता है, क्या मानते हैं कैसे योग? वो कैसे लोग मानते ना, और उन लोग ध्यान के माध्यम से मानते, ध्यान करते। कुछ और कहना चाहेंगे योगी जी आप? मैं आपके सामने एक थोड़ा सा योग का शो है 2-3 मिनट का, हमारी एक टीचर है बड़ी अच्छी, वो आपके पास शो करेंगे। हाँ, हम इनका थोड़ा सा स्वागत करते हैं। स्वागत तो पहले करना चाहिए जी, क्योंकि मेहमान जो हमारा होता है वो जहाँ से प्यारा होता है। बटे रहो यार, बस वो शो कर स्वागतम निहामा शेषे वियतनामी, ओ सॉरी वियतनाम, या नॉट जापानीज। ये हमारे कंसल साहब हैं, ये PWD से हैं, और ये टंडन जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनके सड़कें योग करा देते हैं। आपने जोड़ा था। Thank you, ありがとう。 स्वागतम, वेलकम। धन्यवाद। ओह या धन्यवाद। चलिए बस 2 मिनट में योग। ठीक है जी। छोड़ दो बोल लीजिए, अपना फोन थोड़ा सा कर लो, समझाओ यार। साइलेंट करो, साइलेंट थोड़ा हल्का करो यार, योर जर्नलिस्ट नॉट गुडा, नॉट गुडा। शारदा जी थोड़े साथी हो रही है पीछे। म्यूजिक वेटिंग फॉर म्यूजिक। नमस्कार। योग धारा चल चंचल